जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग। आप सभी को बिठा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज 11 मई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें। जो भी आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, वैसे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस सीरीज में देखेंगे, तो आप सभी लोग ध्यान से फॉलो करें। जो लोग नए हैं, क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। आप सभी लिंक शेयर करते रहें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इसी के साथ आइए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लाते हैं आप सभी के लिए। सभी लोग इसे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में भारत के कौन सा राज्य राइट टू वॉक आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि राइट टू वॉक आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, सेकेंड पंजाब, नेक्स्ट है गुजरात और नेक्स्ट केरल। तो राइट टू वॉक आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो है वो राइट टू वॉक यानी कि लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के लिए जो है वो राज्य सरकार ने यहाँ आदेश दिया है। तो इस तरह से ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बना है, आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पंजाब। पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री भगवंत मान है। आप ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में भारत के कौन सा राज्य स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई बीमा पेश की है। तो भारत का कौन सा स्टेट जो है वो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई बीमा पेश किया। ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, सेकेंड है पंजाब, नेक्स्ट तेलंगाना और नेक्स्ट है केरल। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा राज्य स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई बीमा पेश किया। तो इसका आंसर सी नंबर होगा। ध्यान रखना है, पंजाब। पंजाब जो है वो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई पॉलिसी पेश किया और इस तरह से यह आत्मनिर्भर रोबोटिक्स इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए इसे पेश किया गया है। और भारतीय रोबोटिक्स एसोसिएशन के सहयोग से तेलंगाना के द्वारा ये बीमा पेश किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय और माई गॉव ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। तो संस्कृति मंत्रालय, अभी संस्कृति मंत्री जो है वो आप ध्यान रखेंगे किशन रेड्डी हैं। और तो संस्कृति मंत्रालय और माई गॉव ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 1 है युवा प्रतिभा, सेकंड है युवा गायक, थर्ड है गायन गौरव और नेक्स्ट है सूर संग्राम। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा युवा प्रतिभा। युवा प्रतिभा नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम का अगर उद्देश्य देखा जाए तो उद्देश्य इसका विभिन्न गायन विधाओं में नई और युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। तो इसलिए जो है वो यह लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। इसके तहत जो प्रथम पुरस्कार विजेता होंगे उन्हें 1.5 लाख रुपया और जो है दूसरे और तीसरे होंगे, दूसरे को 1 लाख और तीसरे को 50,000। तो इसमें जो विजेता बनेगा उसे जो है वो पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, युवा प्रतिभा लॉन्च किया है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जो लोग भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें। जो लोग को एग्ज़ाम देना है वो लोग ध्यान रखें कि करेंट आपको बेहतर करना होगा। बिना करंट बेहतर किए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए करंट को ध्यान से फॉलो करें। सभी लोग करंट को ध्यान से फॉलो करें, क्योंकि आप बीपीएससी या दरोगा में बैठेंगे तो बिना करंट के आप जो है वहाँ से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें।
जो लोग को आगामी दरोगा देना है वो लोग जनवरी से ही करंट को बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि आपका पूरा करंट अच्छा हो सके और आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक इंडिया ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है अभी हाल ही में किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया? एक नंबर ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकेंड है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेक्स्ट है HSBC बैंक। तो इसका आंसर आप सभी ध्यान रखेंगे डी नंबर होगा, HSBC बैंक। HSBC बैंक पर जो है वो 1.73 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है, ध्यान रखेंगे। यह हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ध्यान रखेंगे। HSBC बैंक जो है वो इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इस पर 1.73 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स 2006 के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये कंपनी उल्लंघन किया, इसके वजह से जो है वो HSBC बैंक पर जो है 1.73 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। तो आप ध्यान रखेंगे हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HSBC यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया? तो ऑप्शन है इसका एक नंबर स्वास्थ्य, सेकेंड है शिक्षा, थर्ड है कोयला और नेक्स्ट है गृह। तो किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया? ध्यान से इस क्वेश्चन को आप सभी जो है देखेंगे कि किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया है, यानी कि एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, तो इस प्रकार इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें कि अभी वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारत यात्रा पर आए विदेश मंत्री एली कोहन किस देश के हैं? तो अभी किस देश के विदेश मंत्री हैं एली कोहेन जो कि भारत यात्रा पर आए हैं? एक नंबर ऑप्शन है चीन, सेकेंड है आपका इजराइल, थर्ड है ईरान और फोर्थ है पाकिस्तान। तो भारत यात्रा पर आए विदेश मंत्री एली कोहेन किस देश के हैं? तो ध्यान रखेंगे ये जो है वो इजराइल के विदेश मंत्री हैं। इजराइल के विदेश मंत्री और भारत दौरा पर है और इन्होंने बताया कि इजराइल से जो है नर्सिंग क्षेत्र में 42,000 भारतीयों को रोजगार मिलेगा इजराइल में। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच व्यापार, क्षेत्रीय संपर्क और अच्छा क्षेत्र में जो है वो संबंधों को और व्यापक करने के लिए जो है समझौता हुई है। भारत की तरफ से समझौता में जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लिए। तो ध्यान रखेंगे एली कोहेन कहाँ के विदेश मंत्री हैं? तो इजराइल के, और इस तरह से 42,000 भारतीयों को रोजगार देने के लेकर जो है एक समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, हाल ही में 5 साल की उम्र में 5 चोटियों को फतह किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 5 साल की उम्र में 5 चोटियों को फतह किया। एक नंबर ऑप्शन है कुमार देवी, नेक्स्ट है नंदा देवी, नेक्स्ट है शकुंतला देवी और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो 5 साल की बच्ची यानी कि लड़की ने समझिए कि 5 चोटियों को फतह किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 5 साल की लड़की जो है वो 5 चोटियों को फतह किया, ये बहुत बड़ी बात है, समझ सकते हैं। इतना जो है वो जुनून और जज्बा चाहिए तभी ऐसा रिकॉर्ड खड़ा किया जा सकता है। आपको पढ़ना है, एक नौकरी लेना है, तो आप जो है वो बहाना बनाते हैं। और ये 5 साल की लड़की जो है वो 5 चोटियों को फतह किया 5 साल की उम्र में। ये है आपका, ध्यान रखेंगे, नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो 5 साल में 5 चोटियों को फतह किया है, ध्यान रखेंगे। ये हाल ही में 13,000 फुट की चंद्रशिला चोटी फतह किया है
आपका नंदा देवी। भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी जो नंदा देवी पर्वत है, उसे भी इसने फतह किया है। तो इस तरह से कुल जो है वो 5 चोटियों को 5 साल की उम्र में फतह किया। आप ध्यान रखेंगे नाम नंदा देवी है, ध्यान रखना है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ये 1.5 साल की उम्र में ही 2019 में 10,500 फुट पर स्थित डोरिटल में पर्वतारोहण की शुरुआत किया था। डोरिटल में जो है पर्वतारोहण की शुरुआत किया था, मतलब कि 2019 में, मात्र वह जो है 1.5 साल की उम्र में मज़े की जो है वो ये उस समय फतह करना शुरू कर दिया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। यह काफ़ी छोटी उम्र से ही जो है ये कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और ध्यान रखेंगे कहाँ की रहने वाली है, तो नैनीताल के रहने वाली है। आप ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे, नैनीताल के रहने वाली आपका नंदा देवी 5 साल की उम्र में 5 चोटियों को फतह किया है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आज आपके लिए कुल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी के साथ आइए कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी। BRO अपना 64वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 7 मई को। 7 मई 1960 को BRO की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मई, जिसका थीम था हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर सीतवें बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो भारत ने किसके साथ मिलकर सीतवें बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर सी होगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अप्रैल महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फखर जमन बने, ये किस देश के हैं? तो ध्यान रखेंगे ये पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान, जहाँ पर अभी स्थिति आपसे वाकिफ़ होगा कि अभी जो है पूरे देश में लगभग जो है वहाँ पर आपातकाल की स्थिति बना हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान थे उन्हें कोर्ट रूम से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरह से उनके जो समर्थक हैं वहाँ पर काफ़ी दंगा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में स्थिति काफ़ी अभी गंभीर बनी हुई है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अप्रैल महीने के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड नारुमोल चायवई बने, ये किस देश के हैं? तो ध्यान रखेंगे ये जो है वो थाईलैंड की महिला टीम की कैप्टन है, ध्यान रखना है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो यहाँ पर भारत ने कुल जो है वो 3 पदक हासिल किया है। तीनों रजत पदक है, जिसमें अजीत नारायण, अंकिता सियोली और विंध्या रानी देवी ने जीता। इसका आयोजन जिंजू दक्षिण कोरिया में किया गया था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में देश के किस मेट्रो सेवा ने QR कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत किया है? तो QR कोड वाला पेपर कोड की शुरुआत किसने किया? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा DMRC, दिल्ली मेट्रो के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में वार टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर डी होगा, एसोसिएटेड प्रेस, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट ने लॉजिस्टिक सर्विस के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखेंगे लॉजिस्टिक सर्विस के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर डी होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में INS सेवानिवृत्त हुआ। तो INS मगर अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ है, ध्यान रखेंगे, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित राम किशन मैन ऑफ द सेंचुरी या शताब्दी पुरुष से इन्हें सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में पुस्तक मेड इन इंडिया 25 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन हुआ, ये लिखा किसने है? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे अमिताभ कांत होगा, जो कि नीति आयोग के पूर्व CEO है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तागिन भाषा में बनी फिल्म लव इन 90 का ट्रेलर जारी किया। इस किस राज्य की भाषा में बनी यह पहली फिल्म है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि हाल ही में किस राज्य के पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के 2 शुभंकर बिजली दीदी और वोल्टेज भैया को कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा बिजली दीदी और वोल्टेज भैया कहाँ के? तो बिहार के, बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
15 नंबर कि मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, बिहार। मैथिली फिल्म, मैथिली भाषा में बनी पहली फिल्म है जैक्सन हॉल्ट, जो कि बिहार का है, ध्यान रखेंगे, जिसके अभिनेत्री नीतू चंद्रा और अभिनेता नितिन चंद्रा है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और कल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लिए 15 मिनट में। तो डेली आप इसी तरह से 10 से 15 मिनट दें, आपका करंट काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन इसके लिए आप ध्यान से क्लास को डेली फॉलो करते रहें और पीछे के जितने सारे वीडियो हैं आप इसे रिकॉल करें ताकि आपका करंट बेहतर हो सके। और बहुत सारा स्पेशल जीएस से रिलेटेड आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो मिलेंगे, आप सभी उसे भी जरूर देखें ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो इस प्रकार आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।